व्हाट्स अप गाइस, आज मैं नवी मुंबई में आया हूँ। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको रेडी टू मूव में ही घर चाहिए और बजट हमारा 40-50 लाख का भी नहीं है। उसके बाद में लोग बोल रहे हैं कि अगर टेरेस फ्लैट भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्डिंग को ओसी भी आया हुआ होना चाहिए और हर नेशनलाइज्ड बैंक से लोन भी होना चाहिए। तो भाई नवी मुंबई तो देखो एक बहुत डेवलपिंग जगह है और यहाँ पे रेडी टू मूव में कुछ मिल ही नहीं रहा है। जहाँ भी आप जाओगे अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मैं तो इतने प्रोजेक्ट्स रिव्यू करता हूँ, 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए हैं प्रोजेक्ट रिव्यू करते करते। तो एक चीज़ मुझे पता चली कि नवी मुंबई में एक ऐसा डेवलपर है जिनका टाउनशिप है और उसके अंदर उनके पास रेडी टू मूव में घर है, जिसके अंदर टेरेस फ्लैट भी अवेलेबल है, जिसका प्राइसिंग भी कम है, 40-50 लाख 35 लाख नहीं है, कम प्राइसिंग है। और उसके बाद बिल्डिंग में ओसी भी आ चुका है, पीने का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, हर चीज़ है। तो मैंने फटाफट से मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, नवी मुंबई आया हूँ आज, और पूरा प्रोजेक्ट बिल्डिंग हर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। और फिर बाकी का दाम वाम क्या है क्या नहीं है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग दिखाना शुरू करता हूं। आप देखोगे ये ग्राउंड+4 की खूबसूरत बिल्डिंग है जो आपको नजर आ रही हैं। यही वो प्रोजेक्ट है, ओसी रिसीव्ड प्रोजेक्ट, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा था। सामने आप देखोगे तो ये पूरा लाइन से बिल्डिंग्स है, लाइन से सोसाइटीज है, और ये पूरा टाउनशिप है, वो भी 21 एकड़ का, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे बन रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन आज जो मैं मेन फोकस करके वीडियो बना रहा हूं वो रेडी टू मूव बिल्डिंग का है। सामने आप देख सकते हो बिल्डिंग की खूबसूरती, बिल्डिंग का डिजाइन, बिल्डिंग की जो आर्किटेक्चरल व्यू है वो बहुत शानदार है मेरे हिसाब से। आगे मैं आपको लेके जाऊंगा तो बिल्डिंग के अंदर आप देखोगे बाहर से बस डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर आती है, और ये कोई ट्रैवल बस नहीं है, ये स्कूल बस आपको सामने देखने को मिल रही है। लाइव मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये बच्चा स्कूल से, मतलब स्कूल बस से उतर रहा है और डायरेक्ट अपने घर पे, मतलब बच्चों की सेफ्टी और बच्चों का स्कूल आने जाने का सिस्टम यहाँ पे देख के तो अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये जो टाउनशिप है, इस टाउनशिप के अंदर ही जो यहाँ के बिल्डर हैं वो, मतलब जो 21 एकड़ का लैंड पार्सल है उसके अंदर स्कूल बनाने वाले हैं। सामने आप देखोगे आरसीसी रोड आपको बिल्डिंग्स के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये रोड किसी गवर्नमेंट ने नहीं, बिल्डर ने खुद बनाई है। मैं आगे और क्लैरिटी से आपको दिखाऊंगा। बिल्डिंग के अंदर का माहौल देखोगे तो जैक्वार, बीएमडब्ल्यू, मतलब ऐसी गाड़ियां भी आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको एक अंदाजा होगा कि सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं। इनफैक्ट इसी के सामने ये एक नया बिल्डिंग भी बन रहा है जो सेम बिल्डर का है। जब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देखते हो जब, तो आपको देख के समझ में आता है कि हाँ, इनका डिजाइन बाकी बिल्डरों से काफी अलग है। तो इसके अंदर का भी सैंपल फ्लैट मैं आपको दिखाऊंगा। सामने ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लगभग 20-25 मिनट के डिस्टेंस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पड़ेगा। सामने देखोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, और जिसके अंदर ऑलरेडी मेरे को लगता है कि लाखों लोग रह रहे हैं। और ये टाउनशिप के अंदर ही अगर आप देखोगे तो 1500 से ज्यादा परिवार अभी इस करंट सिचुएशन में रह रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे पार्किंग का स्पेस काफी सारा है। जैसे अगर आपको प्राइवेट पार्किंग चाहिए होगी, आप ओपन पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करने चाहते, तो वो भी आपको मिलेगा। बिल्डिंग के अंदर सोसाइटी ऑफिस है, पूरा का पूरा क्लब हाउस है, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बैठाया है बिल्डर ने, बाइक के लिए पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है, और इनफैक्ट इस बिल्डिंग में जो गैस की पाइपलाइन होती है वो भी आ चुका है। तो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बताने वाला। जो चीज़ मौके पे मौजूद है मैं लाइव आपको बस उतना ही दिखाऊंगा। यहाँ पे साफ सफाई करने वाले कर्मचारी भी लगातार काम कर रहे थे, जिससे ये समझ में आता है कि ये मेंटेन्ड सोसाइटी है, जिसके अंदर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। तो सोसाइटी में एक सेफ्टी का कंसर्न आपको नहीं रहेगा, कि मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमेशा मैं आपको बिल्डिंग के सामने का व्यू दिखाता हूं, लेकिन इस बार मैं बिल्डिंग के पीछे भी गया कि बिल्डिंग के पीछे से कैसा दिखता है, कैसी साफ सफाई है, मतलब है ना, पीछे जनरली लोग नहीं जाते वीडियोस दिखाने, लेकिन मैं आज बिल्डिंग के पीछे भी गया कि भाई पीछे का माहौल कैसा है। सामने तो चीज़ें चमकती हैं, लेकिन पीछे क्या हिसाब है क्या नहीं है वो मैं आपको दिखाने गया। गैस की पाइपलाइन सबके रूम्स में गई हुई है, वो भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और बिल्डिंग के अंदर आप सामने देखोगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब, एक ग्रीनरी जो चीज़ें होती हैं जिससे आपको एक थोड़ा अच्छा महसूस, अच्छा फील होता है, वो आपको देखने को पूरी सोसाइटी में
मिलने वाला है। अब मैं आपको अभी बहुत कुछ दिखाऊंगा। ये प्रॉपर आरसीसी रोड है जो डेवलपर ने खुद बनाया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे आपको यहाँ पर साफ सफाई करने वाले लोग नजर आएंगे, यहाँ पे आपको लाइन से और बिल्डिंगें नजर आएंगी, हर जगह प्रॉपर मतलब हर चीज सिस्टमैटिक है। सामने आप देखोगे तो 14 माले के भी टावर बने हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा टाउनशिप है जिसके अंदर हर तरीके के गार्डन, हर तरीके के किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट में आप देखोगे तो ये सेल्स ऑफिस है। जो बिल्डर हैं उनका टोटल पूरा पूरा सेल्स ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है, और इसी के अपोजिट में इनका क्लब हाउस भी है। तो क्लब हाउस दिखाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाता हूँ जिसको बोलते हैं पानी। अब जनरली लोग सबसे बड़ा कंसर्न रखते हैं पानी और लाइट, ये दो चीज बिल्डिंग में होनी चाहिए, बाकी तो चीजें थोड़ी एडजस्ट की जा सकती हैं। तो एक चीज मुझे पता चली कि इस बिल्डिंग में पीने का पानी तो है, लेकिन पीने के पानी के बावजूद भी डेवलपर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे लगाया। यानी कि पीने का पानी है मतलब ऑब्वियसली साफ पानी ही होगा, लेकिन फिर भी उस पानी को वापस साफ करने के लिए नीचे ये देख सकते हो आप पूरा वाटर फिल्टर करने का प्लांट एक बड़ा सा लगा हुआ है, जहां पर पानी फिल्टर होके उसके बाद सोसाइटी में लोगों के घरों पे जाता है। अब फाइनली यहां से निकल के मैं आपको सामने जो क्लब हाउस बता रहा था वो अब मैं आपको दिखा देता हूं। आप सामने देखोगे इसके भी सामने काफी बड़ा गार्डन है और सामने अगल बगल में बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो ये इसी सोसाइटी के अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। मतलब जब आप इस सोसाइटी के अंदर आओगे तो भाई 21 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंगें भी आपको नजर में आएगी। सामने ये देख रहे हो ये पूरा 2-3 महाले का आपको फुल साइज क्लब हाउस मिलता है। मतलब आउटडोर गेम्स तो है ही, इंडोर गेम्स भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। अब बाहर प्रॉपर फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए ओपन स्पेस आप देखोगे तो काफी अच्छा है। यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह खेलने के लिए इनफ स्पेस है, और गार्डन हर थोड़ी दूरी पे आप जाओगे तो गार्डन आपको देखने को मिलेगा। बिल्डिंग से बाहर निकलने का ये गेट है, मतलब बाहर निकलने का अंदर आने का दोनों यहाँ पे गेट बना हुआ है, और चारों तरफ देखोगे सिक्योरिटी टाइट रहती है। फाइनली मैं बिल्डिंग के अंदर भी जाता हूँ, मतलब जैसे हम लोग लॉबी बोलते हैं आजकल, तो लॉबी के अंदर हम जब जाते हैं तो लॉबी के अंदर जाने के बाद कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऑटोमेटिक लिफ्ट देखने को मिलता है कि नहीं, वो सब भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद एक बार मैं ऑफिस के अंदर गया कि भाई इतना काम किया हुआ है तो क्या हिसाब है। तो ऑफिस में जाने के बाद लाइन से 4-5 अवार्ड्स जो इस बिल्डर को मिले हैं वो भी मुझे देखने को मिले, और फ्लैट खरीदने आए मेरे सामने इतने सारे कस्टमर्स बैठे थे ऑफिस के अंदर, वो भी मुझे देखने को मिला। तो मैंने इनका ब्रोशर भी वीडियो के अंदर कैप्चर किया, क्योंकि लोग ब्रोशर मांगते हैं। आप खुद देख सकते हो 1200 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं, 21 एकड़ का लैंड पार्सल है, 50 से ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं, प्रपोज्ड स्कूल सोसाइटी के अंदर ही है, और मेट्रो स्टेशन भी सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे। मेरे पास ड्रोन वोन तो है नहीं भाई, लेकिन इन्होंने ड्रोन से फ़ोटो खींच के डाला है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जितनी भी बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं ये सब इसी डेवलपर की है, जिससे आपको समझ में आता है कि ये कितना बड़ा टाउनशिप होने वाला है। और खास करके जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बिल्डर है इनका बिल्डिंग बनाने का तरीका, उसका जो डिज़ाइन है वो सबसे अलग होता है। आप खुद लाइव मैंने सामने दिखाया, अभी पेपर पे भी दिखा रहा हूँ। इसके बाद एक पेज इन्होंने और ऐड किया था जिसके अंदर इन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सब भी डाला हुआ था। मतलब ये प्रोजेक्ट उन्होंने बना के पूरा का पूरा सोल्ड आउट कर दिया है। फाइनली मैं यहाँ से निकल के जाता हूँ। ये जो आपको एक नया बिल्डिंग बता रहा था जिसका पोजेशन ऑलमोस्ट मिलने वाला है, इसके अंदर भी एक सैंपल फ्लैट है। मैंने सोचा दोनों सैंपल फ्लैट आपको दिखा देता हूँ, रेडी टू मूव वाला भी, और जो सामने 14-15 माले की बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर जो सैंपल फ्लैट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैल्कनीज इसके अंदर 4-4, 5-5 फीट की आपको देखने को मिलेगी। तो वो जनरली जो 2-2 फीट की, 1.5-1.5 फीट की खड़ी रहने वाली बैल्कनीज होती हैं, वैसा इस डेवलपर ने कुछ भी नहीं किया है। तो बैल्कनी बड़ी अपने को देखने मिलने वाली। बाहर आप देखोगे इन्हीं डेवलपर के सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। डिसेंट साइज का हॉल है इसका, बहुत ज़्यादा बड़ा भी हॉल नहीं है, लेकिन डिसेंट साइज का हॉल है। किचन बहुत बड़ा है, किचन आप देखोगे तो डुअल प्लेटफॉर्म के साथ में आता है, और उसके बाद भी अच्छा खासा स्पेस बीच में है, और बाहर
आपको ड्राई बालकनी स्पेस मिलती है, मतलब दो दो वॉशिंग मशीन रख सको उतना जगह है। वैसे तो दो वॉशिंग मशीन कोई रखेगा नहीं, बस जगह कितनी है वो बताने का एक तरीका मैंने यूज़ किया बस। सामने आप देखोगे डुअल प्लेटफॉर्म जैसा मैंने बताया, और पूरा वॉल टू वॉल अपने को टाइल्स भी लगा के मिलेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। सामने हम लोग जाएंगे तो वॉशरूम बाथरूम आप देखोगे, वॉशरूम बाथरूम दोनों कॉमन है, तो अलग अलग वॉशरूम बाथरूम नहीं मिलेगा, लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट की ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब जिसको वेस्टर्न टॉयलेट आजकल सबको चाहिए होता है, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। फाइनली जब मैं बेडरूम में गया तो बेडरूम में आपको कोई बैल्कनी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बेडरूम का जो साइज है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लगभग 10x11 10x12 के आसपास का बेडरूम था, तो बेडरूम का साइज बहुत अच्छा था। और ये विथ मास्टर बेडरूम है, मतलब अटैच वॉशरूम बाथरूम आपको मिलता है। तो ये 1 BHK अपना मास्टर बेडरूम वाला हो गया, वो भी वेस्टर्न टॉयलेट के साथ। अब फाइनली जो रेडी टू मूव बिल्डिंग है उसके अंदर मैं जाता हूँ, वहाँ पे मुझे एक आदमी मिल गए जो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ 6-7 महीने से रह रहे थे। तो मैंने छुपके से उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली, मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो वो भी आप लाइव देख लो। पीने वाटर तो जो आरओ प्लांट से पानी जो आता है ना, वो आपको मॉर्निंग 6 से 10 बजे तक रहता है और इवनिंग 7 से 10 बजे तक ऐसे कुछ रहता है। हम लोग वो यूज नहीं करते, आरओ यूज करते हैं हम लोग। तो यूजेबल जो पानी है वो 24 घंटे है। बढ़िया। आपको 1 साल हो गया रहते ना यहाँ पे? 6-7 महीने हो गए। तो लाइट वाइट का कुछ प्रॉब्लम रहता है? फिलहाल तो नहीं है, स्टार्टिंग में होता था। अभी नहीं? स्टार्टिंग होता था। और प्रतिमा बोर्ड का कनेक्टिविटी वहाँ पे मेन आप ना, तो उधर कनेक्शन देने के टाइम पे दिन में 1 बार 2 बार 1-1 घंटा 2-2 घंटा जा रहा था। अभी नहीं है, अभी 24 घंटा रहता है। मतलब इन्वर्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, मैं भी वही इन्वर्टर लगाने ट्राई कर रहा था, बट नहीं जा रहा तो क्यों लगाना। कभी इनकेस अगर कुछ काम इधर इंटरनल हुआ ना, तो ग्रुप में मैसेज आता है आधा 1 घंटे के लिए लाइट नहीं जाता। ऐसे कुछ 1-1 घंटा 2-2 घंटे नहीं जाता, ऐसा लाइट नहीं जाता। तब तो बढ़िया है, मतलब लाइट और पानी का सिस्टम सही है। चलो, तो अब तो सब कुछ आपने खुद जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके मुंह से सुन लिया है, तो अब यहाँ का सैंपल फ्लैट भी देख लेते हैं। सैंपल फ्लैट क्या, ये तो रॉ फ्लैट है, जैसा मिलने वाला है वैसा है। हाँ, इसका हॉल का साइज आप देखोगे ये काफ़ी बड़ा है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। हॉल में आपको कोई बैल्कनी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये टेरेस फ्लैट वाला अपार्टमेंट है, तो टेरेस अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा दूँ। उसके पहले आप देखोगे हॉल इसका बड़ा है, किचन भी इसका बड़ा है, मतलब 1 BHK में भी आपको डबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है और फुल टाइल्स लगा के मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे फ्रिज रखने के लिए जगह है और वॉशिंग मशीन रखने के लिए भी स्पेसिफिक जगह अलॉट की गई है। जनरली आप देखोगे यहाँ पे पानी की सुविधा आपको जो है सारा जैकवार का सिस्टम लगा के मिलेगा, तो पीने का पानी भी है, बोरिंग का पानी भी है, सब सुविधा है। बालकनी भी 3-3.5 फीट के आसपास की किचन में आपको मिल जाती है, तो अगर आप वॉशिंग मशीन बाहर रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो इसमें जो रेडी टू मूव जिसमें ओसी आ चुका है बिल्डिंग में, इसमें आपका वॉशरूम बाथरूम दोनों अलग अलग मिलने वाला है। तो मतलब एक होता है ना कि अलग अलग होता है तो ज़्यादा लोग यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद पानी की टाकी की जगह है, वेस्टर्न टॉयलेट मिलता है और हाथ वाथ धोने के लिए बाहर सिंक भी अवेलेबल किया है। फाइनली जब मैं बेडरूम में जाता हूं तो बेडरूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, और जो मोस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इसका टेरेस। मेरे हिसाब से लगभग 5 फीट का टेरेस आपको मिलता है, 5 फीट की बड़ी बैल्कनी। बहुत सारे लोग इसको बैल्कनी भी बोलना चाहेंगे, बहुत सारे लोग टेरेस बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैं जो बैल्कनीज देखता हूँ वो 2 फीट की होती है, 2.5 फीट की होती है, लेकिन 4-4 5-5 फीट की बैल्कनीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर टेरेस फ्लैट अगर किसी को चाहिए, ओसी रिसीव्ड रेडी टू मूव बिल्डिंग में बेस्ट है ये। फाइनली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है मैंने एक एक चीज रिव्यू किया हुआ है। अब जो लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं वो है RTMI, मतलब रेडी टू मूव इन्वेंट्री। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नवी मुंबई का एरिया है ना, नवी मुंबई के एरिया में आपको रेडी टू मूव घर मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर आपको मिलेगा भी तो प्रॉब्लम क्या आती है कि दाम बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो सिस्टम है, ये एक टाउनशिप है जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ। अभी मैं आपको ये बिल्डिंग्स जो मैंने दिखाई हैं, यहाँ पर कुछ 1-2-5 फ्लैट अभी ऐसे अवेलेबल हैं जो रेडी टू मूव में आपको मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो सोसाइटीज़ हैं ये रेडी टू मूव है, ओसी रिसीव्ड प्रोजेक्ट है, मतलब इसका ओसी भी आ चुका है। यहाँ पे आपको पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की सुविधा है। मेंटेनेंस की बात करूँ तो 1.5-2 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको मेंटेनेंस यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, चाहे वो पार्किंग हो, अंदर ही स्कूल भी बनने वाला है इस टाउनशिप के अंदर में,
वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रॉपर प्लांट लगा हुआ है, 3-3 2-2 माले का पूरा क्लब हाउस है, गार्डन है, किड्स प्ले एरिया है, हर एक चीज है, रेडी टू मूव है, ओसी रिसीव्ड है और नवी मुंबई के अंदर है। ये इसका एक मेन पॉइंट है। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो लोग बोलते हैं कि हमको टेरेस फ्लैट कम बजट में मिल सकता है क्या? तो ये वो प्रोजेक्ट है जहां पे आपको टेरेस फ्लैट भी मिलेगा, वो भी कम बजट में। टेरेस फ्लैट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप देख रहे हो ये लगभग 5-6 फीट की लंबी चौड़ी बैल्कनी आपको यहाँ पे मिल रही है। अब ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड +4 यानी कि 4 माले का बिल्डिंग है और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक लिफ्ट भी मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो इसका दाम है, अलग अलग साइज के अलग अलग दाम है, लेकिन एक जो बेसिक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको सिर्फ 40 लाख, मजाक करो, सिर्फ 31,99,000 रुपीज प्लस टैक्सेस में आपको यहाँ पे 1 BHK मिल जाएगा, वो भी रेडी टू मूव विथ बैल्कनी। आपको सामने वाली बिल्डिंग, अगर आपको बड़े बिल्डिंग में चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि मेरा टावर में ही घर हो, तो ये सामने एक बिल्डिंग है, 3-4 महीने के अंदर इसका पोजेशन है। ये ग्राउंड +10-11 फ्लोर्स का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर अगर आपको घर चाहिए तो इसमें भी मिल जाएगा, 3 महीने में 4 महीने में इसका भी पोजेशन आपको मिल जाएगा और इसकी प्राइसिंग जाएगी 35,99,000 प्लस टैक्सेस। उसका भी फ्लैट मैंने आपको दिखाया। और वो जो सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे हो वो भी रेडी टू मूव बिल्डिंग है, ग्राउंड +12 या 14 फ्लोर्स का वो टावर है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही फ्लैट खाली है और वो भी पार्किंग के साथ है। तो अगर उसका भी प्राइसिंग आपको जानना होगा तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया है, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ऑफिस पे आके डायरेक्टली पूछ सकते हो। और उसके आगे सब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मतलब 21 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो टोटल सामने जाओगे तो 3-4 अलग अलग टावर्स और बन रहे हैं, लेकिन उसके अंदर प्राइसिंग ज़्यादा है, मतलब 37 लाख 38 लाख रुपीज़ प्लस टैक्सेस। तो उसके अंदर प्राइसिंग ज़्यादा है। तो आपका बजट जिस हिसाब से है उस हिसाब में आपको यहाँ पे घर मिल जाएगा। रेडी टू मूव चाहिए, रेडी टू मूव मिलेगा। ओसी रिसीव चाहिए, ओसी रिसीव मिलेगा। बैल्कनी वाला टेरेस वाला फ्लैट चाहिए, वो मिलेगा। सामने अंडर कंस्ट्रक्शन में घर देख रहे हो, वो भी मिलेगा। 3-4 महीने में पोजीशन वाला घर चाहिए जिसमें आपको 3-4 महीने बाद रहने को आना हो, वैसा घर चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आप नवी मुंबई के अंदर खारघर रेलवे स्टेशन है, खारघर रेलवे स्टेशन से आप आते हो तलोजा में, तलोजा एग्जैक्ट इसका लोकेशन है। खारघर रेलवे स्टेशन, पेंधार मेट्रो स्टेशन पास में 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो मेट्रो स्टेशन आपको नज़दीक में पेंधार पड़ेगा। रेलवे स्टेशन तलोजा का भी रेलवे स्टेशन है और खारघर का भी रेलवे स्टेशन है। पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया है। अब आप चाहे जहाँ रहते हैं, मुंबई, नवी मुंबई, कहीं भी आप रहते हैं, आप साइट विजिट पे आना चाहते हैं, पूरे परिवार के साथ आइए। आपको फ्री में पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मिलेगा, मतलब आपके घर गाड़ी आएगी, आपको प्रोजेक्ट दिखाएंगे, पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो वही गाड़ी आपको वापस आपके घर पे छोड़ देगी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। 1 रुपया भी आपको भरना नहीं है। तो पूरी डिटेल्स अब मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। स्क्रीन पे नंबर मैंने दे दिया है। डायरेक्टली आप डेवलपर से बात कर सकते हो, किसी भी ब्रोकर, एजेंट, थर्ड पार्टी, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपने बात करना है, विजिट करना है। आपको पसंद आता है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार विजिट करके देखिए। और स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप पे डिटेल्स भी मंगवा लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा रिक्वेस्ट करेंगे वैसा प्रॉपर्टी ढूंढ के उसका रिव्यू करूंगा। चाहे रेडी टू मूव बोलिए, चाहे जो आपका रिक्वेस्ट हो, जो आपका देखने की इच्छा हो, वो सब आपको मिलेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।